वसीम बरेलवी जी का एक शेर है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर है। मगर कुछ लोग ये नहीं समझते, जैसे बाबा रामदेव। अभी अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स के लिए बोला है कि कोविड-19 में जितने लोग कोविड से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेने से मर गए हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस रामदेव। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना यादव एंड आई एम वर्किंग एज अ लीगल इंटर्न विद लेक्सिस एंड कंपनी। प्लीज़ नोट दैट ये कंट्रोवर्सी आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में नहीं है। हम बात करेंगे इसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। कुछ लोगों ने कहा कि उसे बाबा नहीं लाला रामदेव बोलो, क्योंकि वो बिज़नेस करता है। फर्स्टली, कोई अगर बिज़नेस करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है और आप इस तरह की ऑफेंडिंग टोन में किसी से नहीं बात कर सकते। लेट मी टेल यू दैट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इज़ फ्रॉम द बिजनेस क्लास, जिससे आपकी सड़कें बनाई जा रही हैं और बाकी डेवलपमेंट हो रहा है। सो प्लीज़ डोंट टॉक समथिंग लाइक दिस। तो बाबा रामदेव जी के हिसाब से जितने लोग कोविड से नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग एलोपैथिक मेडिसिन से मर गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह की ओपिनियन देने से पहले सोच लें, क्योंकि अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं और अगर आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप कोई भी स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, उनकी ओपिनियन क्रिएट करने की। दो यू हैव द राइट टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट बट ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। आप ग्राउंडलेस बात नहीं कर सकते इस तरह की पोजीशन पे होने पर। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर एलोपैथी इतनी इफ़ेक्टिव है तो डॉक्टर्स ही क्यों बीमार पड़ गए। एंड एज अ रिस्पॉन्स टू दिस, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन wrote to the health ministry and requested the central government to file a case of sedition against बाबा रामदेव। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेडिशन का कोई केस नहीं बनता है। सेडिशन का हिंदी में मतलब होता है राजद्रोह, और इसका सेक्शन है आईपीसी में 124A, which reads, whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred, or contempt, or excites, or attempts to excite a disaffection towards the government established by law in India। यानी सरकार के खिलाफ घृणा या फिर नफ़रत पैदा करना, और इसकी पनिशमेंट इज़ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अब रामदेव ने जो कहा वो सरकार के खिलाफ नहीं है, तो यहाँ पर ये केस नहीं बनता है। अब हम आते हैं दूसरे मुकदमे पर, मानहानि का, यानी डिफेमेशन। क्या यहाँ पे मानहानि का मुकदमा बनता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ का दावा कर दिया। दे सेड दैट उनके 2000 मेंबर्स हैं एंड पर मेंबर 50 lakhs का दावा है। और यह भी कहा कि बाबा रामदेव अगर एक रिटन अपॉलॉजी दे देते हैं तो वो मामला वापस ले लेंगे। कमिंग टू डिफेमेशन, डिफेमेशन इज़ मैंशनड इन सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 500 में डिफेमेशन की सज़ा है विच इज़ 2 years, and defamation is a non-cognizable offense. So basically there are two kinds of offenses, cognizable and non-cognizable. Cognizable offense के against आप FIR करा सकते हैं, you can under section 154 of CRPC. Non-cognizable offense के against आप FIR नहीं करा सकते, so there is no point going to the police. In case of a non-cognizable offense like defamation, the complaint is made to the magistrate. IMA इतनी बड़ी संस्था है और इतनी रेप्यूटेड संस्था है, ये बेकार का प्रोपेगेंडा क्यों खड़ा कर रही है? इस क्रूशियल टाइम में, कोरोना जैसी महामारी के टाइम में जब हर आदमी परेशान है, आप एक इनसिग्निफिकेंट मुद्दे को उठा रहे हो रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सिग्निफिकेंट थिंग्स लाइक बेरोज़गारी। सारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, सारे बिजनेसमैन परेशान हैं, एंड IMA बीइंग such a reputed institution is creating unnecessary things, unnecessary propaganda. WHO ने नवंबर 2020 में ये कह दिया था कि रेमडेसिविर इज़ नॉट अ मेडिसिन फॉर कोरोना, फिर भी उसका यूज़ क्यों किया जा रहा था?
2021 में जब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब किया तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहाँ थी, उसने क्यों नहीं बोला? ये दवाई काम की नहीं है, ऊपर से इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। तब आईएमए कहाँ था, तब क्यों नहीं बोला? जब कोविड हॉस्पिटल्स में मनचाहे बिल बनाए जा रहे थे, जब डॉक्टर्स खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्यों नहीं बोला? हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पर लोगों को बोलना चाहिए वहाँ वो नहीं बोलते हैं, वहाँ वो खड़े होकर तमाशा देखते हैं, और जहाँ उनको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे हर आदमी का एक ओपिनियन होता है। डोंट यू थिंक इंडिया इज़ अ कंट्री विद द हाईएस्ट पर कैपिटा ओपिनियन? तो मेरा बस इतना सा अनुरोध है डॉक्टर्स से कि आप अपना काम ऑनेस्टली और डिलीजेंटली करिए, जो कि आप करते आ रहे हैं, क्योंकि लोग आपको भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स को कभी किसी ने कम नहीं समझा और ना समझ सकता है। वी हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर आवर कोरोना वॉरियर्स एंड वी हैव नो राइट टू टेक अवे द क्रेडिट यू डिज़र्व फॉर शोइंग अप सो मच करेज। हम सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, लेकिन आप अननेसेसरी प्रोपोगेंडा क्रिएट मत करिए। सारे पढ़े लिखे लोगों से यही गुजारिश है कि आप जो असली मुद्दे हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उस पर बात करिए। कानून की सही समझ भी बहुत ज़रूरी है। आपको मानहानि यानी डिफेमेशन का केस लेकर पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद रामदेव जी ने माफ़ी भी मांग ली थी। देन द IMA केम अप विथ द 25 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे सही गलत की बात नहीं है, दोनों ही पक्षों से गुजारिश है, दैट इज़ बाबा रामदेव एंड ऑल्सो द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कि इस समय लोगों का ध्यान इन मुद्दों से हटाइए, क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों ही लोगों को ठीक कर रहे हैं और उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। थैंक यू।